गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हमारा टॉपिक है अवरोधात्मक कब्ज या ऑब्स्ट्रक्टिव कब्ज। इसके पहले आपने एटॉमिक कब्ज के बारे में पढ़ा था कि एटॉमिक कब्ज क्या होता है। आइए इसमें देखते हैं। यह कब्ज कोलन में अवरोध उत्पन्न होने के कारण होता है। मीन्स जो हमारी बड़ी आंत होती है उसका जो निचला पार्ट होता है उसको हम कोलन कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जो कब्ज हो जाता है तो उस स्थिति में जो हमारा मल है वो निकल नहीं पाता है। कोलोन की मांसपेशियाँ जब कमज़ोर हो जाती है, मीन्स जब ऐसा हो जाता है कि हम प्रेशर नहीं लगा पाते हैं या फिर जो हम बहुत ही हार्ड फूड खाते हैं उसकी वजह से जो हमारा कोलन है उसकी जो मांसपेशियां हैं उसमें क्या हो जाता है, संकुचन प्रसारण। संकुचन मीन्स रसावट नहीं रहती है और बहुत ही जो मांसपेशियां हैं उसमें जो है क्या होता है, सूजन आ जाती है, घाव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मनुष्य है वह जोर नहीं लगा पाता है उसको अगर प्रेशर आने पर। तो उस स्थिति में भी क्या होता है, जो मल है वो आगे नहीं खिसक पाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बड़ी आंतों में जलन के कारण वहाँ की पेशियाँ सूजकर लाल हो जाती हैं तथा उसमें घाव हो जाते हैं। मीन्स जब जो हमारी पेशियाँ हैं, जहाँ कोलन वाली पेशियाँ सबसे निचला पार्ट होता है जो बड़ी आंत का, वहाँ पर क्या होता है, सूजन आ जाती है और जो मल है वहीं पर सूख जाता है, जिसके कारण व्यक्ति अगर जोर भी लगाता है तो उसमें क्या होता है, इस कारण से जो है मल के साथ में खून एवं श्लेष्मा भी आने लगता है। मीन्स अंदर से जो है जो हमारी आंतें होती हैं उनके टुकड़े आने लगते हैं निकल के। यह कब्ज मुख्यतः संक्रमण के कारण होता है। जो यह कब्ज है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन या अवरोधात्मक कॉन्स्टिपेशन, ये कब होता है, जब मुख्यतः साधारण संक्रमण मतलब हम किसी व्यक्ति को अगर लॉन्ग टर्म बीमारी है तो भी यह संक्रमण के कारण ये कब्ज़ हो जाता है, या दवाइयों के कारण ये रोग हो जाता है। अगर लॉन्ग टर्म कोई दवाई खा रहा है, क्योंकि दवाई ये जो होती हैं वो गर्म होती हैं, उसकी वजह से भी यह कब्ज़ हो जाता है। अब है आपका इसमें अवरोधात्मक कब्ज़ ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन के कारण। इसमें है आपका कोलोन में हानिकारक जीवाणु के विकसित होने पर। मीन्स जो कोलोन होता है हमारे मांसपेशियाँ होती, बड़ी आंत वाली जो सबसे निचला हिस्सा होता है, उसमें क्या होता है, हानिकारक जीवाणु विकसित होने पर हो जाता है। लंबी बीमारी के कारण कभी कभी आंत की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। मीन्स जो लंबी अगर लॉन्ग टर्म बीमारी है उसमें क्या होता है, अगर हम चलते फिरते रहते हैं तो हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वह भी क्रियाशील रहती हैं, कमज़ोर नहीं होती हैं। और अगर लॉन्ग टर्म कोई बीमारी हमें चलती आ रही है तो व्यक्ति जो है जो बेड पर लेटने की जो स्थिति होती है उसके कारण जो है मांसपेशियाँ भी कमज़ोर होने लग जाती हैं, जिससे संकुचन एवं प्रसारण की क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। मीन्स एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में जो है आपकी जो क्रिया है उसमें जो है आपके अवरोध उत्पन्न होने लगता है। थर्ड है आपका मिर्च मसालों एवं सुगंधित आहार के अधिक सेवन से। मीन्स अगर हम मिर्च मसाले वाला अगर हम खाना खाएंगे तो भी यह है, और अधिक सुगंधित युक्त आहार मीन्स जो सुगंध वाले आहार होते हैं, जैसे आपका वेनिला किसी में एसेंस मिला दिया जाए या स्ट्रॉबेरी एसेंस ज़्यादा मिला दिया जाए तो उस स्थिति में भी क्या होता है, यह कब्ज़ हो जाता है। बासी एवं सड़ा गला भोजन खाने से। बासी जो खाना है हमें नहीं खाना चाहिए, इसलिए मना करते हैं कि हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी आंतों में नुकसान पहुंचाता है। चाय कॉफ़ी कोको के अत्यधिक सेवन से। मीन्स जो लोग चाय कॉफ़ी कोको, यहाँ पे कोको का मीन्स है चॉकलेट से है, जो लोग अत्यधिक सेवन करते हैं। मीन्स एक सेवन हमें करना चाहिए, लेकिन अत्यधिक सेवन अति हर चीज़ की बुरी होती है, इसलिए कोई भी चीज़ जो है लिमिटेड अमाउंट में ही लेनी चाहिए। मानसिक चिंता के कारण भी ये हो जाता है। जो लोग मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं लोग उन को भी यह रोग हो जाता है। भरपूर नींद न लेने पर आप लोगों ने देखा होगा, यदि हम एक रात भी ना सोए तो सुबह हम फ्रेश नहीं हो पाते हैं प्रॉपर। तो अगर व्यक्ति को अगर लॉन्ग टर्म कोई बीमारी या नींद नहीं आती है तो भी यह जो है ऑब्स्ट्रक्टिव आपका कॉन्स्टिपेशन ये हो जाता है। स्थान परिवर्तन से। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं जाते हैं घूमने के लिए या फिर रहने के लिए, तो आपने देखा होगा कि क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाता है सारी चीज़, पानी में भी चेंजेस आते हैं, जो हम पानी पीने का पानी होता है उसमें भी चेंजेस आते हैं, तो इस वजह से भी ये ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। पर्याप्त विश्राम न कर पाने की स्थिति में, अगर व्यक्ति को पर्याप्त जो है वो आपका आराम नहीं करेगा, काम ही करता रहेगा, या फिर किसी भी कारण से अगर आराम ना करे, चाहे उसे मानसिक चिंता है या कुछ भी है, इस वजह से भी ये जो कॉन्स्टिपेशन है वो आपको हो जाएगा।
अब फिर है आपका ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन। इसका मुख्य उद्देश्य बड़ी आंत की दीवारों को कम से कम चोट पहुंचाना एवं क्षति होता है। जो ट्रीटमेंट है उसके उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो बड़ी आंत है उसकी दीवार में जो हमारी नली है, मांसपेशियां हैं, कोलोन वाला भाग है, उसको कम से कम क्षति पहुंचाना है। इसके लिए निम्न उपचार किए जाते हैं। फर्स्ट है आपका रोगी को जो मानसिक चिंता है वो नहीं होनी चाहिए। सेकंड है उद्वेग की भावना जो उथल पुथल रहती है व्यक्ति के मन में, वो नहीं होना चाहिए। फिर आपका थर्ड है तनाव की स्थिति में मेंटली जो डिस्टर्ब रहता है, व्यक्ति सोचता है ज़्यादा या कोई किसी वजह से चिंता में रहता है, वो उससे आदि से दूर रखना उसको चाहिए। सेकंड है आपका आंत के घाव को कम करने हेतु रोगी को आवश्यक दवाइयाँ दी जानी चाहिए। जो आंत के घाव होते हैं उनको कम करने के लिए भी रोगी को आवश्यक दवाइयाँ देनी चाहिए। एनीमा का उपयोग पूर्णतः वर्जित समझना चाहिए। जो एनीमा है वो इसमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति को एनीमा से क्या होता है, झटके से एकदम से हमारा मोशन होता है। अगर हम व्यक्ति को एनीमा दे देंगे तो उसकी जो आंत की मांसपेशियां हैं उसमें घाव उत्पन्न हो सकते हैं और एक बीमारी भी बन सकती है उसके पश्चात। यदि ज़रूरत है तो कम से कम इसका उपयोग करना चाहिए, और यदि लगे कि एनीमा की स्थिति है तो ही उसको देना चाहिए, अन्यथा उसको नहीं देना चाहिए। मिर्च मसाले युक्त भोजन वर्जित समझना चाहिए। मीन्स जो मिर्च मसाले युक्त भोजन होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको वर्जित कर देना चाहिए। मीन्स ना कर देना चाहिए। हमें बाहर का खाना मोस्टली नहीं खाना चाहिए, और जो मिर्च मसाले युक्त भोजन होते हैं उनको भी नहीं खाना चाहिए। अधिक तले भुने एवं बासी भोजन नहीं देना चाहिए। जो अधिक तले भुने होते हैं जैसे चाट पकौड़ी हो गई आपकी और टिक्की हो गया, ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। फिर है आपका थर्ड है आपका इसमें स्पैस्टिक कब्ज क्या होता है। स्पैस्टिक कब्ज की स्थिति में बड़ी आंत की दीवारों की रचना में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है जिससे कि बड़ी आंत की स्नायु अधिक निष्क्रिय हो जाती है। मीन्स जो हमारी बड़ी आंत होती है उसके द्वारा ही हमें जो मोशन होता है वो उसके द्वारा ही होता है। तो उस जो बड़ी आंत होती है उसकी जो रचना होती है वो कुछ या तो छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो इस स्थिति में क्योंकि मांसपेशियाँ जो है पेशियाँ जो है हमारे आंतों की दीवार होती है, तो उसे हम आंतों की दीवार कहते हैं, उसमें अगर परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा, हमारी जो बड़ी आंत है वहाँ पे जो हवा पास होती है जो वो निष्क्रिय हो जाएगी। मीन्स जो हमारी आंतों के थ्रू ही हमारी जो गैस होती है हमारी वो पास होती है, वो निष्क्रिय हो जाएगी। इस कारण आंतों में संकुचन एवं विमोचन की क्षमता में व्यापक वृद्धि हो जाती है। मीन्स जो हमारी आंतें हैं जो उनका एक नॉर्मल उनकी जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी, क्षति हो जाएगी उनको व्यापक, और उसमें क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। जो ये ज़्यादा ही एक ज़रूरत से ज़्यादा इसमें जो है नुकसान हो जाएगा। अर्थात पेशियों के टोन की तीव्रता बढ़ जाती है। जो पेशियाँ होती हैं उनके कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण उन पर काफ़ी दबाव बढ़ने लगता है। इस दबाव के कारण आंत के मार्ग इंटेस्टाइनल ट्रैक की गतिविधियाँ अनियमित हो जाती हैं, परिणाम स्वरूप तथा कब्ज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मीन्स जब इसका डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी पेशियों का या अगर वो बढ़ जाएंगी पेशियाँ जो आकार में या फिर घट जाएंगी तो क्या होगा, जो हमारी आंत इंटेस्टाइनल मार्ग है उनकी गतिविधियाँ अनियमित हो जाएंगी। उसके कारण क्या है, हमें कब्ज हो जाएगा। कारण क्या होता है, फर्स्ट है आपका इसमें जलन उत्पन्न करने वाले पदार्थ जैसे शराब, चाय, कॉफ़ी आदि अधिक पीने से ये हो जाता है। सेकंड है आपका इसमें मसाले युक्त भोजन पदार्थों के अत्यधिक सेवन से भी हो जाता है। जुलाब का अधिक सेवन करने से भी होता है। मानसिक उद्वेग, चिंता, तनाव आदि कारणों से भी ये हो जाता है। मानसिक रूप से परेशान एवं चिंतित व्यक्तियों को इस तरह का कब्ज होता है। फिर है आपका इसमें ट्रीटमेंट ऑफ स्पैस्टिक कॉन्स्टिपेशन। लैक्टोज फलों के रस दिन में 2-3 बार दिया जाना चाहिए। लैक्टोज यहाँ पर जो है फलों के रस को जो में लैक्टोज पाया जाता है, जो कि क्या होता है, फाइबर युक्त तो होता है। इसलिए जो रोगी है, पेशेंट है, उसको दिन में 2-3 बार फलों का रस देना चाहिए। मिर्च मसालों युक्त भोजन जो होता है वह नहीं देना चाहिए। मादक द्रव्य जैसे शराब हो गई, रम हो गई आदि, क्योंकि ये गर्म होते हैं, इस स्थिति में भी इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इसलिए ये नहीं देने चाहिए। विटामिन B1 की कमी को दूर करने हेतु पर्याप्त मात्रा में फलों के रस, चावल का पानी, दाल का सूप आदि का सेवन करना चाहिए। मीन्स विटामिन B1 की कमी को दूर करने हेतु हमारे बॉडी में अगर विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इसलिए उसे दूर करने हेतु फलों के रस
का जो है सेवन करना चाहिए, रोगी को देना चाहिए। चावल का पानी जो मांड होता है उसका सेवन कराना चाहिए। दाल का सूप अत्यधिक फ़ायदेमंद होता है, आप सब्जियों का सूप भी दे सकते हैं, आदि का सेवन करना चाहिए। 5th पॉइंट है आपका व्यायाम करना चाहिए। 6th पॉइंट है आपका इसमें पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए। इन सब जो ये ट्रीटमेंट है, इन सब ट्रीटमेंट को अपना करके जो है आप जो एक कॉन्स्टिपेशन युक्त व्यक्ति है उसको आप स्वस्थ कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर आपको कोई भी दिक्कत है वीडियो में, किसी भी तरीके की परेशानी है, तो आप जूम मीटिंग में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।